नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 29 मई 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है दोस्तों। राजस्थान में फिर गरमा सकता है आरक्षण आंदोलन, सड़कों पर उतर सकते हैं लोग, मुस्लिम संगठनों ने दे डाली चेतावनी। इसी के साथ ही दोस्तों राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आई। बीजेपी का दावा गहलोत करने वाले हैं राजस्थान कांग्रेस में नया खेल, फिर निशाने पर आए सचिन पायलट। आखिर किस आधार पर बीजेपी ने यह दावा किया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही कांग्रेस वॉर रूम में इलेक्शन काउंटिंग पर मीटिंग के बाद डोटासरा का आया बयान, कहा 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। इसी के साथ ही पीएम मोदी का आया बयान, कहा यह स्थिति स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द मिलने वाली है राहत, मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की दी अपडेट। बने रहे दोस्तों, बताएंगे आपको आखिर किस दिन होगी बारिश। इसी के साथ ही दोस्तों रविंदर सिंह भाटी ने दिया एक बड़ा बयान, कहा 4 तारीख को चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी भी फेल हो जाएगी, किया ये बड़ा दावा। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज आने वाला है। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का होगा इंतजार खत्म। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों सीएम बोले खराब परफॉर्मेंस वाले करप्ट लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। बिजली कटौती पर भी कहा गहलोत सरकार की गलत प्लानिंग का नतीजा है बिजली संकट। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में फिर से गरमा सकता है आरक्षण आंदोलन, सड़कों पर उतर सकते हैं लोग, मुस्लिम संगठनों ने दे डाली चेतावनी। देखिए दोस्तों ये खबर बड़ी ही चिंताजनक इसलिए है क्योंकि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से मिले मुस्लिम जातियों को आरक्षण की समीक्षा करने के मंत्री अविनाश गहलोत के बयान के बाद से ही मुस्लिम संगठन नाराज हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर ओबीसी में मिले आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। मुस्लिम समाज से जुड़े राजस्थान मुस्लिम फोरम, जमीयत उलेमा हिंद, राजस्थान मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम महासभा जैसे संगठन सरकार के इस बयान के खिलाफ मुखर हो गए। मुस्लिम समाज से जुड़े सभी संगठन जल्दी एक बड़ी बैठक बुलाएंगे, जिसमें अगले माह जयपुर में एक बड़ी महापंचायत बुलाने पर फैसला लिया जाएगा। सरकार के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने के साथ ही आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। वहीं दोस्तों मुस्लिम तेलीब महापंचायत के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आर्को ने तो ये तक कह दिया कि सरकार अगर आरक्षण से छेड़छाड़ करेगी तो हम कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। जल्दी इसके लिए बड़ी बैठक बुला रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप दोनों में से किसके साथ है? आप सरकार के साथ है या मुस्लिम वर्ग के साथ है? क्योंकि सरकार ओबीसी में मिले मुस्लिम जातियों को आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रही है, वहीं मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब आप इस मुद्दे पर किसके साथ है, सरकार के साथ या मुस्लिम वर्ग के साथ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकल कर आई दोस्तों। बीजेपी का दावा गहलोत करने वाले हैं राजस्थान कांग्रेस में नया खेल, फिर निशाने पर सचिन पायलट। देखिए दोस्तों राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के लगातार आ रहे बयान को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। माना जा रहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद राजस्थान कांग्रेस में बड़ा उल्टफेर हो सकता है। अशोक गहलोत हाल ही में सचिन पायलट को लेकर भी बयान दे चुके हैं। जब जालोर कैंपेन की बात उठी थी जिसमें पायलट के बयान को गहलोत ने बेवकूफी बताया था, वहीं हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को नकारा, निकम्मा और गद्दार बता दिया। इतने नहीं, उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी अवसरवादी नेताओं का जिक्र किया। इस बयान के बाद न केवल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, बल्कि कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट के समर्थकों ने भी गहलोत के गुस्से का समर्थन नहीं किया। वहीं बीजेपी की ओर से अशोक गहलोत के बयानों को लेकर बताया जा रहा है कि वो फिर से कांग्रेस के अंदर कोई खेल करने वाले हैं। वहीं अशोक गहलोत के बयान को सचिन पायलट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेता सुरेश मिश्रा ने कहा कि पायलट को पहले भी उलझाया गया था, लेकिन अब उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों अशोक गहलोत के इस गुस्से पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और पायलट समर्थक नेता सुशील आसोपा का भी मानना है कि सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महत्व दे रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से भी अशोक गहलोत गुस्से में हो। अब अगर वे समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए तो इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? जो बीजेपी दावा कर रही है या जो ये अंदर खाने की बात चल रही है कि अशोक गहलोत कोई बड़ा खेला कर सकते हैं या वो सचिन पायलट से गुस्सा है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे, आपका इस पर क्या विचार है। बाकी जो होगा वो तो 4 जून के बाद सबके सामने आ ही जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लू से 6 की मौत की पुष्टि, मंत्री बोले मुआवजे के लिए सीएम से करूंगा बात।
देखिए दोस्तों, राजस्थान के आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को जनता से आग्रह करते हुए कहा था कि लू के कारण कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो धूप में न निकले। हमने सभी जिलों में जनता को धूप और गर्मी से बचने और सभी सावधानियां बरतने के लिए सलाह जारी करने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी बताया कि एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गर्मी या ठंड के कारण मृत्यु हो जाती है तो धनराशि देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रदेश में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हमने बिजली गिरने और तूफान से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर प्रावधान किया था। मैं इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने भी उठाऊंगा ताकि प्रभावित लोगों को कुछ मदद मिल सके। मंत्री ने इसके अतिरिक्त खुलासा किया कि 6 मृत व्यक्तियों पर किए गए पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई है कि उनकी मौत का कारण लू ही है। हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्मी के कारण सिर्फ एक शख्स की मौत की पुष्टि की जा रही है। जलदाय मंत्री के बयान पर भड़के अशोक गहलोत, सीएम भद्रलाल शर्मा को दे डाली सलाह। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। मंत्री कन्हैयालाल के बयान को अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले एक मंत्री द्वारा ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों जलदाय मंत्री विभाग के इंजीनियरों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल संकट पर यह कह दिया था कि वो कोई बालाजी नहीं है कि जो फूंक मार देंगे और पानी आ जाएगा। अब इसी बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता त्राही त्राही कर रही है पर सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। मुख्यमंत्री जी को पेयजल और बिजली संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए और इसका हल निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस वॉर रूम में इलेक्शन काउंटिंग पर मीटिंग के बाद डोटासरा बोले 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वार रूम में पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में मतों की गिनती हेतु सभी लोकसभा क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों और कार्यकर्ताओं को दी जा रही प्रशिक्षण का फीडबैक लिया और प्रत्याशियों और मतगणना में भाग लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजगता के साथ कार्य करने हेतु दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में लोकसभा चुनाव वॉर रूम कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश भर में लोकसभा चुनाव का अंतिम यानी कि 7वां चरण 1 जून को होने जा रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल डोटासरा ने सीटों को लेकर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिलहाल डोटासरा ने जो बात कही है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोटासरा कांग्रेस की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? चलिए दोस्तों, अगली खबर राजनीतिक गलियारों से निकल कर आई। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं, मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने पर जाने क्या बोले पीएम मोदी। देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने एक इंटरव्यू के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसको लेकर राजस्थान में भी सियासत गरमाई हुई है। मामला ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिम जातियों से जुड़ा है, जिसका 4 जून के बाद भजनलाल सरकार ने रिव्यू करवाने की भी बात कही है। इस मामले पर पीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये स्थिति किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि उनके पास एक कार्य प्रणाली है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया। वे हार गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि संविधान इसकी अनुमति देता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने यानी कांग्रेस ने चतुराई से पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और इन लोगों ने रातों रात मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी से उनके अधिकार छीन लिए। जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रही है। ये स्थिति किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं हो सकती। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पड़ रही झुलसा देने वाली भीषण गर्मी से जहां एक तरफ लोगों का हाल बेहाल है, वहीं लू के तेज थपेड़ों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। दिन के शुरू होते ही ऐसा लगता है कि मानो सीधे दोपहर हो गई हो। साथ ही रात के समय भी सामान्य के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म होने से रात को भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके बाद लोगों को राहत मिलने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। विभाग का अनुमान है कि आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं विभाग
विभाग के मुताबिक एक नया विक्षोभ सक्रिय होने से आगामी 3-4 दिन राज्य के कुछ भागों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी भी चल सकती है। वहीं दोस्तों, इस एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 मई को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में हो सकती है, जबकि जून के प्रथम सप्ताह में राज्य के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है। जल्द लागू होगी राजस्थान में नई शिक्षा नीति, मदन दिलावर बोले शिक्षा के साथ संस्कार होना भी जरूरी। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान दिन भर उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। दोपहर को एपेक्स स्कूल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 में स्कूली शिक्षा में 95% अधिक अंक लाने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। शिक्षा मंत्री के हाथों सम्मान पाकर बच्चे भी काफी खुश थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति जल्द ही लागू की जाएगी। बता दें कि मदन दिलावर के शिक्षा मंत्री बनने के बाद से शिक्षा में नवाचारों के लिए कई कार्य किए गए, फिर चाहे वो क्लास में मोबाइल ले जाने से अध्यापकों को रोकना हो या अन्य कार्य हो, जिसका परिणाम भी अच्छा रहा। फिलहाल नई शिक्षा नीति कब लागू की जाएगी, इसकी एग्जैक्ट डेट तो अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। झुंझुनू किडनी कांड को लेकर आई बड़ी अपडेट। इलाज के नाम पर जान से खिलवाड़, डॉक्टर ने संक्रमित की जगह निकाल दी मरीज की सही किडनी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले से डॉक्टरों की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में झुंझुनू के एक ऐसा मरीज भर्ती हुआ है जिसकी जांच में पता चला कि दूसरे अस्पताल में उसकी संक्रमित किडनी का इलाज करने की बजाय डॉक्टरों ने मरीज की सही किडनी ही बाहर निकाल दी। मरीज का संक्रमण जब ज्यादा बढ़ा तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की और मरीज के घर तक पहुंच गए। जब बात नहीं बनी तो मरीज के घर वालों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल जाने से रोका और इलाज का पूरा खर्च उठाने की भी बात कही। मरीज जब जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आया तब जांच के बाद डॉक्टर को इस मामले का पता चला। उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच के लिए एक बोर्ड का गठन किया। बोर्ड में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के डॉक्टर से लेकर मेडिकल जूरिस्ट भी शामिल है। इस मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को लिखित में शिकायत भी दी गई है। दोस्तों, आप ऐसे घटिया काम करने वाले डॉक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन जब यही डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं तो लोगों का इनसे विश्वास उठ जाता है। 500 करोड़ की बिजली खरीद के बाद भी हालात जस के तस हैं। 2000 मेगावाट की कमी से जूझ रहा है प्रदेश। देखिए दोस्तों, इन दिनों राजस्थान की गर्मी देश में सबसे टॉप पर चल रही है। इसी के साथ ही बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड में 15% से इजाफा हो गया है। मई के पहले सप्ताह में बिजली की मांग में 20% से अधिक का उछाल देखा गया था। सप्लाई लोड बढ़ने की वजह से कई थर्मल यूनिट तक ठप हो गई है। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगभग 2000 मेगावाट की कमी से पूरा राजस्थान जूझ रहा है। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में बिजली विभाग की खपत पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में औसतन 15% तक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए राजस्थान की विद्युत खपत में भी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। एक और खबर दोस्तों राजनीतिक हलकों से निकल कर आ रही है। रविंदर सिंह भाटी बोले 4 तारीख को चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी भी हो जाएगी फेल, किया ये बड़ा दावा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी के बीच सियासत का पारा भी हाई है। बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का एक बयान फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने दावा किया कि जितने भी चुनावी पंडित हैं उनकी भविष्यवाणी तक फेल हो जाएगी और ऐतिहासिक मार्जिन के साथ वे चुनाव जीतेंगे। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल के सामने रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अब 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले ही रविंदर सिंह भाटी ने बड़े मार्जिन से जीत का दावा करके सबको हैरान कर दिया। इलाज के लिए नहीं ले सकते महंगी दवाई तो न हो ऑपरेशन, यहाँ दवाइयों पर मिलती है 50% से ज्यादा की छूट। देखिए दोस्तों, कई बार आपने गरीबों को देखा होगा कि उन्हें महंगे इलाज के लिए लाले पड़ जाते हैं और वे महंगा इलाज नहीं करवा सकते। खबर उन्हीं लोगों के लिए है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको दवाइयों पर 50% से अधिक छूट मिलती है। ये केंद्र दौसा जिले में मात्र 2 जगहों पर स्थित है। एक दौसा जिला अस्पताल में और दूसरा केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडारी में संचालित है। यहाँ लोगों को दवाई खरीदने में ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ती है। जयपुर में फिर बच्चा चोर गिरोह का खौफ, दिन दिहाड़े 9 महीने के अल्केश को उठाया, पुलिस को बाइक सवार महिला की तलाश। देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर से बच्चा चोर गैंग एक्टिव हो चुकी है। कुछ दिन पहले पुलिस ने कोटा से चोरी हुए बच्चे को जयपुर से ऐसी एक गैंग से बरामद किया था। बीते दिन भी B2 बाईपास पुलिया निर्माण स्थल से 9 महीने का एक बच्चा अल्केश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बच्चे के माता पिता ने पुलिस को बताया कि वे पुल निर्माण में मजदूरी कर रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को पास में बैठा रखा था। जब वे कुछ देर बाद वापस लौटे तो उनका बेटा गायब था। वहीं मां नानकी ने पुलिस को बताया कि उन्हें एक बाइक सवार महिला और युवक परसक है जो घटनास्थल के आसपास चक्कर लगा रहे थे।
उन्होंने बताया कि महिला ने उनके बेटे को गोद में लिया और बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद महिला और युवक वहां से चले गए और उनका बेटा भी गायब हो गया। फिलहाल पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी भी कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आएगा आज। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का होगा इंतजार खत्म। पिछले साल 90.49% हुए थे पास। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज यानी 29 मई बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। वहीं दोस्तों, विद्यार्थी रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ragresults.nic.in पर जाएं। राजस्थान बोर्ड एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करें। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट को डाउनलोड कर ले, रिजल्ट का प्रिंट भी निकलवा ले, अन्यथा आप रिजल्ट को ऑनलाइन भी देख ही सकते हैं। गहलोत साहब, आपको 3 बार सुनना पड़ता तब समझ आता। रिचपाल मिर्धा बोले, आपकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। जिताने वाले नेता को भी निकम्मा नकारा कहा। देखिए दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता गद्दार, नालायक और निकम्मा है। अब इसी बयान पर भाजपा नेता रिचपाल मिर्धा ने पलटवार कर दिया। करीब 2.5 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रिचपाल मिर्धा ने कहा कि गहलोत साहब, आपको तो 3 बार सुनना पड़ता है, तब जाकर आपको बात समझ में आती है। हमने तो आपकी वजह से कांग्रेस छोड़ी, हम अपना मान सम्मान बचाने के लिए बीजेपी में आए हैं। रिचपाल मिर्धा ने जयपुर स्थित अपने घर से ये बातें कही है। पाकिस्तान से आए 40 लोगों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। CAA के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। 3 दशक पहले आए थे भारत। देखिए दोस्तों, CAA कानून बनने के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अनूपगढ़ जिले में पहले चरण में कुल 40 पाक विस्थापितों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए हैं। इन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासन की ओर से गंगानगर डाकघर के अधीक्षक सीताराम खत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई, जो पाक विस्थापितों की ओर से नागरिकता पाने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों की जाँच कर रही है। कमेटी के अध्यक्ष सीताराम खत्री ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अनूपगढ़ जिले में रह रहे जिन पाक विस्थापितों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके लिए 27 और 28 मई को प्रथम बैठक का आयोजन भी किया गया था। कोटा में मिलेगी सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री कोचिंग। शिक्षा संबल योजना में पहले साल 126 विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन और प्रतिभावान विद्यार्थियों के सपने पूरे करने के लिए गठित LN माहेश्वरी परामर्श न्यास की ओर से शिक्षा संबल योजना शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के सरकारी विद्यालयों व विद्या भारती संस्थान के विद्यालयों के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। इसकी घोषणा LN माहेश्वरी परामर्श न्यास के ट्रस्टी डॉक्टर नवीन माहेश्वरी व डॉक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी ने की है। ट्रस्टी डॉक्टर नवीन माहेश्वरी ने बताया कि इस योजना के तहत पहले साल में 126 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें 81 छात्राएं और 45 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन के लिए सिर्फ उन्हीं परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम है। ओबीसी सर्टिफिकेट पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी नूर शेखावत, पहले भी दर्ज करवा चुकी है अनूठे रिकॉर्ड। देखिए, जयपुर की रहने वाली नूर शेखावत को जयपुर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर कैटेगरी का पहला ओबीसी सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रदेश के ट्रांसजेंडर समुदाय को राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर परिसर में ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी किया गया। उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम राजेश जाखड़ ने नूर शेखावत को प्रमाण पत्र सौंपा। जाखड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से उभयलिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के 92वें नंबर पर शामिल किया गया, जिसके बाद अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अपना पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र नियमानुसार बनवा सकते हैं। पूर्व विधायक बिधूड़ी सहित 3 लोगों पर हुआ केस दर्ज। 3 साल पुराने मामले में रिटायर्ड एडिशनल एसपी ने दी रिपोर्ट। देखिए, चित्तौड़गढ़ के बेंगू से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के खिलाफ रिटायर्ड एडिशनल एसपी ने मामला दर्ज करवा दिया। पूर्व विधायक सहित 3 लोगों के खिलाफ 3 साल पहले किडनैप करने की कोशिश और लूट का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया। ये मामला इस्तगासे के जरिए बीते दिन की रात को दर्ज किया गया। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि पूर्व विधायक बिधूड़ी और उनके साथियों ने मिलकर पीड़ित के जमीन पर चलते काम को रोक दिया था। तत्कालीन विधायक का प्रभाव होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उस समय मामला दर्ज नहीं किया था। मामला गंगरार थाना इलाके का। हॉस्पिटल में गंदगी, एसी खराब होने पर भड़की एमएलए, बोली आईसीयू में भर्ती मरीज पर गिरा पंखा, आए थे ठीक होने ले ली एक और बीमारी।
देखिए, बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। इस दौरान बाथरूम की साफ सफाई, आईसीयू में एयर कंडीशनर खराब होने और जनरेटर खराब होने पर वो भड़क गई। हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक सुरेश छंगानी और नरेंद्र खत्री पर जमकर फटकार लगाई। नर्सिंग अधीक्षक ने चुनाव आचार संहिता सहित अन्य बहाने पर कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको। वहीं आईसीयू में भर्ती अस्थमा के मरीज के पैर पर छत का पंखा गिर जाने से उसका पैर भी टूट गया। इसकी शिकायत सुनकर कर्मचारियों को खरी खोटी भी सुनाई। प्रियंका चौधरी ने कहा कि मरीज एक बीमारी सही करवाने आया था, वो तो सही नहीं हुई और दूसरी और बीमारी ले ली। बुधवार से रोज हो सकती है लहसुन की एंट्री, किसानों को मिलेगी राहत। मंडी प्रशासन ने कै वर्ग व्यापारियों के साथ हुई बैठक में लिए निर्णय। देखिए, 12 सहित कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक होने के कारण नीलामी व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। व्यापारियों की ओर से सीमित मात्रा में लहसुन की खरीद की जा रही है। ऐसे में किसानों को भी नीलामी के इंतजार में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए मंडी प्रशासन ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया और अब मंडी में लहसुन की एंट्री नियमित कर दी गई है। ऐसे में किसानों को काफी राहत मिल सकेगी। सीएम बोले, खराब परफॉर्मेंस वाले करप्ट लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। बिजली कटौती पर कहा, गहलोत सरकार की गलत प्लानिंग का नतीजा है बिजली संकट। देखिए दोस्तों, रास्ते में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, 4 जून को क्या नतीजे रहेंगे? दूसरा, परिणाम के बाद भजनलाल सरकार क्या बड़े फैसले लेगी? वहीं अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन्हीं सवालों को लेकर मीडिया से बातचीत भी की। इसके बाद उनसे एक सवाल किया गया कि क्या कामचोर भ्रष्ट कर्मचारियों की सरकार कोई लिस्ट तैयार कर रही है जिन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा? इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कामकाज का आंकलन सभी का होना चाहिए। हर 5 साल में सरकारों का होता है, मुख्यमंत्री तक का होता है। बस इतना कह रहे हूँ कि कर्मचारियों और अधिकारियों को परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, जिस भी भूमिका में वो हो। जो कर्मचारी बार बार एपीओ होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके कामकाज में दिक्कत है। जहां तक जबरन रिटायरमेंट का सवाल है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि राजस्थान सिविल सेवा नियम में सब कुछ तय है। जो भी कार्रवाई होगी उसी नियम के अनुसार होगी। वहीं इसके अलावा उनसे एक और सवाल किया गया कि पानी बिजली संकट की चुनौती से निपटने की आपकी क्या तैयारी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि पानी और बिजली की समस्या मई जून में ही आती है। इस बार बिजली को लेकर दिक्कत इसलिए भी हुई क्योंकि गहलोत सरकार ने पिछले साल अगस्त से लेकर सितंबर में बिजली उधार ली थी और एग्रीमेंट किया था कि मई जून तक चुका देंगे। सोचिए कि जब राजस्थान को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है, तब हमें ही उधारी चुकानी पड़ रही है। गहलोत सरकार बिजली खरीदती रही, न तो प्लांट अपडेट किए और न ही लगाई। पूर्व राज परिवार के मामले पर 12 जून को होगी सुनवाई। मीटिंग में व्यस्त थे एसडीएम, नहीं हुई बहस। विश्वेंद्र सिंह ने दी भरण पोषण की एप्लीकेशन। देखिए, भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद को लेकर कल एसडीएम कोर्ट में सुनवाई की तारीख थी, लेकिन एसडीएम मीटिंग में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने अगली तारीख 12 जून को दे दी। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे के खिलाफ एप्लीकेशन देकर भरण पोषण की मांग की। सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो डालकर डरा रहे बदमाश। जयपुर में 3 साल में 1061 लोग बंदूकों के साथ गिरफ्तार, 25 नाबालिग भी पकड़े गए। देखिए, जयपुर में लगातार हो रही हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए 2020 से ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन यानी आग चलाया जा रहा है। इसके बावजूद बदमाश नए नए तरीकों से हथियार की तस्करी कर रहे हैं। वहीं डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद ने बताया कि अब तक जयपुर पुलिस ने कुल 1061 तस्करों और बदमाशों को गिरफ्तार किए। इसके अलावा 25 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। जयपुर में खिलौने वाली बंदूक दिखाकर लूटने वाली गैंग सड़क पर घूमते लोगों को बनाते हैं शिकार, फिर मारपीट कर लूट लेते हैं मोबाइल और नकदी। देखिए, जयपुर पुलिस ने रात के समय खिलौने वाली पिस्टल दिखाकर राहगीरों से लूट की वारदात करने वाली गैंग को पकड़ा है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने किराए पर एक स्विफ्ट कार ले रखी थी, जिसकी नंबर प्लेट हटाकर ये लोग लूट की वारदात करते थे। इन बदमाशों ने पूछताछ में लूट के कई तरीके बताए, जिनका इस्तेमाल कर शहर में लूट की वारदातें की। पुलिस ने अभी बदमाशों की पहचान नहीं बताई। नरेगा में फर्जीवाड़ा, पोर्टल पर एक ही फोटो बार बार अपलोड कर उठा रहे भुगतान। देखिए दोस्तों, डीग जिले के मेवात में कामा, पहाड़ी व नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में नरेगा में फर्जीवाड़ा कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम पर एक ही फोटो बार बार अपलोड करके फर्जीवाड़ा कर भुगतान उठाया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले इसमें भी श्रमिकों की जगह बदल बदल कर पोर्टल पर फोटो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ केस की पड़ताल की गई तो सच सामने आया। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा भी इन्हीं 3 पंचायत समितियों में सामने आया। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब भजनलाल सरकार के ही मंत्री ने उठा दिए सवाल। देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी चर्चाओं में है। पेयजल किल्लत के बीच जहां उनका एक विवादित बयान सुर्खियों में है, तो वहीं उन्होंने भाजपा की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठा डाले। उनके ये दोनों बयान अचानक से राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा का विषय बन चुके हैं। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बीते दिनों जलदाय विभाग के इंजीनियरों के साथ बैठक करते हुए कई प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुई द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में नदी को पक्का करने के ऊपर